मौलाना करने लगे त्राहिमाम। अचानक योगी आदित्यनाथ का बयान सुन रहा पूरा देश भावुक होकर योगी ने हिंदुओं से कह दी अपने दिल की सबसे बड़ी बात। देश में बनेगा सनातन बोर्ड या खत्म हो जाएगा वक्फ बोर्ड। देवकी नंदन के बाद अब योगी को सुन रहा पूरा हिंदुस्तान। ये तस्वीर दिल्ली में चल रही सनातन धर्म संसद की है, जहां पूरे देश से पहुंचे हिंदुओं का जनसैलाब दिख रहा है। साधु, सन्यासी और सनातनी सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर देश से वक्फ बोर्ड हटाने या फिर सनातन बोर्ड बनाने पर अड़े हुए हैं। बाबा बागेश्वर भी इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे पूरा देश सुन रहा है, क्योंकि योगी खुद कट्टर हिंदुत्व को मानते हैं और योगी होने के साथ साथ देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में योगी का भावुक होना यह बताता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहते हैं। सनातन धर्म संसद का आयोजन कथावाचक देवकी नंदन के आह्वान पर किया गया, जिसके 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला तो यह कि देश में सनातन बोर्ड बनाया जाए, दूसरा मुद्दा यह कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए और तीसरा तिरुपति बालाजी मंदिर में पशु चर्बी प्रसाद का विरोध करना। इस वक्त पूरे देश और दुनिया की नजर सनातन धर्म संसद पर है और यहां से जो बयान आ रहे हैं उसे सुनकर मौलाना और मौलवियों की सांसें फूल रही हैं। कांग्रेस जैसी जो पार्टियां वक्फ बोर्ड को सींचती रही, उनको भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद के आखिरी में जो बयान दिया है, सबसे ज्यादा उसकी चर्चा हो रही है। देवकी नंदन ने कहा कि वक्फ बोर्ड मिटाकर हम रहेंगे, नहीं तो सनातन बोर्ड बनाकर रहेंगे। अयोध्या के रामविलास वेदांती ने कहा है कि इस देश के भीतर आतंकवादियों के समर्थन में कांग्रेस खड़ी है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं। वेदांती ने यह भी मांग की है कि कुंभ मेला होने वाला है, जिसे लेकर कानून बनना चाहिए कि कुंभ मेले के 40 किलोमीटर के भीतर किसी मुस्लिम का प्रवेश ना हो। ये मांग बाबा बागेश्वर भी कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त खुलकर इस पर बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मक्का में भी गैर मुस्लिमों को 40 किलोमीटर के अंदर प्रवेश नहीं होता है, इसलिए कुंभ में भी ऐसा ही नियम लागू होना चाहिए। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ का भी अयोध्या को लेकर एक ऐसा बयान आया है जिससे पूरा देश सुन रहा है। झारखंड में सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में अगर हिंदू नहीं बटा होता तो अपमान नहीं झेलना पड़ता। हमें बटना नहीं है। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन हैं। मोदी सरकार पहले वक्फ बोर्ड, क्योंकि वक्फ देश भर के कई हिंदू मंदिरों पर भी आए और इसीलिए वक्फ भी और योगी कम करना चाहते हैं। लेकिन अब देश भर के सनातनी ये मांग कर रहे हैं कि देश में सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। इसी मांग को लेकर दिल्ली में सनातन धर्म संसद चल रही है, जहां मांग की जा रही है कि या तो वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए या फिर सनातन बोर्ड बनाया जाए। वैसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन भारत जहां सबसे ज्यादा हिंदू हैं, वहां वक्फ बोर्ड बना दिया गया। और ये वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर है कि इसके पास इतनी जमीन है कि राजधानी दिल्ली जैसे 3 शहर उस जमीन पर बन जाएंगे। वैसे आपकी राय क्या है? वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए या फिर वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर उतरा हिंदुओं का जनसैलाब। सनातन धर्म संसद से हुआ ऐसा फैसला, मौलाना करने लगे त्राहिमाम। अचानक योगी आदित्यनाथ का बयान सुन रहा पूरा देश भावुक होकर योगी ने हिंदुओं से कह दी अपने दिल की सबसे बड़ी बात। देश में बनेगा सनातन बोर्ड या खत्म हो जाएगा वक्फ बोर्ड। देवकी नंदन के बाद अब योगी को सुन रहा पूरा हिंदुस्तान। ये तस्वीर दिल्ली में चल रही सनातन धर्म संसद की है, जहां पूरे देश से पहुंचे हिंदुओं का जनसैलाब दिख रहा है। साधु, सन्यासी और सनातनी सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर देश से वक्फ बोर्ड हटाने या फिर सनातन बोर्ड बनाने पर अड़े हुए हैं। बाबा बागेश्वर भी इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे पूरा देश सुन रहा है, क्योंकि योगी खुद कट्टर हिंदुत्व को मानते हैं और योगी होने के साथ साथ देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में योगी का भावुक होना यह बताता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहते हैं। सनातन धर्म संसद का आयोजन कथावाचक देवकी नंदन के आह्वान पर किया गया, जिसके 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला तो यह कि देश में सनातन बोर्ड, दूसरा मुद्दा यह कि को मुक्त कराया जाए, तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद का विरोध करना। देश और दुनिया की नजर सनातन धर्म संसद पर है और यहां से जो बयान आ रहे हैं उसे सुनकर मौलाना
और मौलवियों की सांसें फूल रही हैं। कांग्रेस जैसी जो पार्टियां वक्फ बोर्ड को सींचती रही, उनको भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद के आखिरी में जो बयान दिया है, सबसे ज्यादा उसकी चर्चा हो रही है। देवकी नंदन ने कहा कि वक्फ बोर्ड मिटाकर हम रहेंगे, नहीं तो सनातन बोर्ड बनाकर रहेंगे। अयोध्या के रामविलास वेदांती ने कहा है कि इस देश के भीतर आतंकवादियों के समर्थन में कांग्रेस खड़ी है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं। वेदांती ने यह भी मांग की है कि कुंभ मेला होने वाला है, जिसे लेकर कानून बनना चाहिए कि कुंभ मेले के 40 किलोमीटर के भीतर किसी मुस्लिम का प्रवेश ना हो। ये मांग बाबा बागेश्वर भी कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त खुलकर इस पर बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मक्का में भी गैर मुस्लिमों को 40 किलोमीटर के अंदर प्रवेश नहीं होता है, इसलिए कुंभ में भी ऐसा ही नियम लागू होना चाहिए। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ का भी अयोध्या को लेकर एक ऐसा बयान आया है जिससे पूरा देश सुन रहा है। झारखंड में सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में अगर हिंदू नहीं बटा होता तो अपमान नहीं झेलना पड़ता। हमें बटना नहीं है। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन हैं। मोदी सरकार पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, क्योंकि वक्फ देश भर के कई हिंदू मंदिरों पर भी अपना दावा कर, इसीलिए वक्फ की ताकत को मोदी और योगी कम करना चाहते हैं। लेकिन अब देश भर के सनातनी ये देश में सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। इसी मांग को लेकर दिल्ली में सनातन धर्म संसद चल रही है, जहां मांग की जा रही है कि या तो वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए या फिर सनातन बोर्ड बनाया जाए। वैसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन भारत जहां सबसे ज्यादा हिंदू हैं, वहां वक्फ बोर्ड बना दिया गया। और ये वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर है कि इसके पास इतनी जमीन है कि राजधानी दिल्ली जैसे 3 शहर उस जमीन पर बन जाएंगे। वैसे आपकी राय क्या है? वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए या फिर वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर उत्तरा हिंदुओं का जन सैलाब। सनातन धर्म संसद से हुआ ऐसा फैसला मौलाना करने लगे त्राहिमाम। अचानक योगी आदित्यनाथ का बयान सुन रहा पूरा देश भावुक होकर योगी ने हिंदुओं से कह दी अपने दिल की सबसे बड़ी बात। देश में बनेगा सनातन बोर्ड या खत्म हो जाएगा वक्फ बोर्ड? देवकी नंदन के बाद अब योगी को सुन रहा पूरा हिंदुस्तान। ये तस्वीर दिल्ली में चल रही सनातन धर्म संसद की है, जहां पूरे देश से पहुंचे हिंदुओं का जन सैलाब दिख रहा है। साधु, सन्यासी और सनातनी सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर देश से वक्फ बोर्ड हटाने या फिर सनातन बोर्ड बनाने पर अड़े हुए हैं। बाबा बागेश्वर भी इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरा देश सुन रहा है, क्योंकि योगी खुद कट्टर हिंदुत्व को मानते हैं और योगी होने के साथ साथ देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में योगी का भावुक होना यह बताता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहते हैं। सनातन धर्म संसद का आयोजन कथावाचक देवकी नंदन के आह्वान पर किया गया, जिसके 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला तो यह कि देश में सनातन बोर्ड, दूसरा मुद्दा यह कि कृष्ण कराया जाए और तीसरा तिरुपति में पशु चर्बी प्रसाद। इस वक्त पूरे देश और दुनिया की नजर सनातन धर्म